स्थित करेंगे अपने आप को मस्तक के बीच। मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा। स्वराज्य अधिकारी, अपने कर्मेंद्रियों की मालिक, अभी एक सेकंड में पहुंच जाएं अपने घर परम धाम में। देखेंगे मैं निराकारी आत्मा अपने घर परम धाम में चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, एक गहरी शांति, डीप साइलेंस। देखेंगे मेरे साथ है परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा। उनसे पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। संपूर्ण पवित्र इन किरणों से मैं संपूर्ण अशरीरी महसूस कर रही हूँ। ये किरणें मुझे पावन कर रही है। जैसे जैसे ये किरणें मुझ आत्मा में समा रही है, वैसे वैसे मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म नष्ट हो रहे हैं। मैं आत्मा पावन बन रही हूँ। सर्व आत्माओं से मेरे जो हिसाब किताब हैं वो संपूर्ण नष्ट हो रहे हैं। अभी देखेंगे मैं आत्मा संपूर्ण पावन बेदाग हीरा बन चुकी हूँ। मुझ आत्मा में कोई दाग, नेगेटिविटी नहीं है। मैं संपूर्ण शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मेरे संकल्प, मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव संपूर्ण पावन हो चुके हैं। अभी देखेंगे मुझ आत्मा से ये किरणें नीचे पूरे विश्व में फैल रही है। जिससे प्रकृति के पांचों तत्व पावन हो रहे हैं। अग्नि, वायु, आकाश,
जल, पृथ्वी इन किरणों से संपूर्ण पावन हो रही है। इन किरणों से सृष्टि की असंख्य आत्माएं पावन बन रही हैं। इन पवित्रता की किरणों से सुख शांति का अनुभव कर रही है। गहराई से अनुभव करेंगे कि सृष्टि पावन बन रही है। जैसे जैसे ये पवित्रता की किरणें सभी आत्माओं पर, पृथ्वी पर, तत्वों पर पड़ रही है, वैसे वैसे ये पावन बन रही है। देखेंगे ये सृष्टि गोल्डन एज सतयुग में परिवर्तन हो रही है। सर्व आत्माएं संपूर्ण पावन है। यहाँ पे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य है। चारों तरफ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। अभी हम राजयोग मेडिटेशन से सातों चक्रों को क्लीन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, हीलिंग करेंगे। इस मेडिटेशन में हम हर चक्र पे 3 मिनट का योग करेंगे। परमात्मा द्वारा किरणें ले हर चक्र को एक्टिवेट करेंगे। अलग अलग चक्र का एक रंग है, उस रंग की हम परमात्मा द्वारा किरणें ले उस चक्र पे फोकस करेंगे। एकाग्र करेंगे बुद्धि को परम धाम में। एक लाल सुनहरा प्रकाश में दुनिया, स्वीट साइलेंस को देखेंगे। परम पिता शिव परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। एक शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप फरिश्ता हूँ। परमात्मा से दिव्य शक्तियों की किरणें मुझ में निरंतर समा रही है।
अभी अनुभव करेंगे परमात्मा से लाल रंग की किरणें निकल मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। मेरा संपूर्ण शरीर लाल रंग का हो चुका है। जैसे कि ये शरीर है ही नहीं। एक लाल रंग के लाइट का प्रकाशमय शरीर प्लस इस लाल रंग से मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। संपूर्ण लाल प्रकाशमय मेरा सूक्ष्म शरीर, उससे लाल रंग की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। इस लाल रंग की किरणों से मेरा जितना जितना यह मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा उतना उतना मेरी विल पावर बढ़ेगी। मेरे संपूर्ण शरीर के हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनेंगी। मेरी शारीरिक शक्ति इस अभ्यास से बढ़ती जा रही है। इन किरणों से मैं बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। फील करेंगे परमात्मा से लाल रंग की किरणें लगातार मेरे मूलाधार चक्र पर पड़ रही है। मेरा मूलाधार चक्र संपूर्ण एक्टिवेट और साफ हो रहा है। कुछ देर ऐसे ही परमात्मा की लाल रंग की किरणों को फील कीजिए अपने उस चक्र के ऊपर। अभी अनुभव करेंगे परमात्मा शिव बाबा से नारंगी रंग की किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। मेरा ये संपूर्ण शरीर नारंगी रंग का हो गया है। मुझसे नारंगी रंग की किरणें चारों तरफ फैल रही है।
रंग की किरणों से मेरा स्वादिष्टान चक्र जागृत हो रहा है। इस चक्र के एक्टिवेट होने से मेरी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। कुछ भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम में जो भी ऊपर नीचे होता है वो बैलेंस हो जाएगा। नारंगी रंग पवित्रता का रंग है। इस अभ्यास से मेरी पवित्रता बढ़ रही है। मेरी इम्यूनिटी पावर शक्तिशाली हो चुकी है। मैं संपूर्ण एकाग्र हो चुकी हूँ। संपूर्ण मगन हो चुकी नारंगी रंग की किरणों में कितनी सुखद अनुभूति है। ये फील करेंगे कुछ समय के लिए। अभी अनुभव करेंगे परमात्मा द्वारा मुझे पीले रंग की किरणें मिल रही है। मेरा संपूर्ण शरीर पीला रंग का हो गया है। इन पीले रंग की किरणों से मेरा मणिपुर चक्र वह एक्टिवेट हो रहा है। इन पीले रंग की किरणों से मेरा मणिपुर चक्र पूरी तरह एक्टिवेट और साफ हो रहा है। फील करेंगे परमात्मा से पीले रंग की किरणें मुझ आत्मा में समाकर मणिपुर चक्र में गिर रही है। मणिपुर चक्र के साफ होने से मेरे मन में एक खुशी की अनुभूति हो रही है।
पीला रंग खुशी का प्रतीक होता है। इस रंग से मैं बहुत ही खुशी की अनुभूति कर रही हूँ। जैसे जैसे ये चक्र क्लीन हो रहा है, मेरा संपूर्ण पाचन तंत्र एक्टिवेट हो रहा है। बैलेंस हो रहा है। मेरे आंतों और पेट में जो भी गंदगी है वो सब क्लीन हो रही है। पीले रंग की किरणें संपूर्ण एक्टिवेट कर रही है। अनुभव करेंगे यह मणिपुर चक्र संपूर्ण क्लीन हो चुका है और संपूर्ण एक्टिवेट हो चुका है। कुछ समय तक परमात्मा की पीले रंग की किरणों को फील कीजिए। इसी प्रकार से हम चौथे चक्र अनाहत चक्र का अभ्यास करेंगे। अनुभव करेंगे परमात्मा शिव बाबा से हरे रंग की किरणें मेरे संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में फैल चुकी है। मेरा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर हरा हो चुका है। एकाग्र करेंगे इस अनाहत चक्र पे। इतना जितना हम इन हरे रंग का अभ्यास कर रहे हैं उतना हमारे में प्रेम बढ़ेगा। हरा रंग प्रेम का प्रतीक है।
स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी हमारी स्नेह की दृष्टि रहेगी। जैसे जैसे मैं ये हरे रंग का अनुभव कर रही हूँ, मेरा अनाहत जैसे जैसे मैं ये हरे रंग का अनुभव कर रही हूँ, मेरा अनाहत चक्र एक्टिवेट हो रहा है। संपूर्ण क्लीन हो रहा है। बहुत ही सुखद अनुभूति है। हरे रंग की किरणें मेरे सूक्ष्म शरीर से चारों तरफ फैल रही है। इस चक्र के क्लीन होने से मेरा संपूर्ण ब्लड सर्कुलेशन रीसेट हो रहा है, ठीक हो रहा है। अनुभव करेंगे मेरा ये चक्र संपूर्ण एक्टिवेट और क्लीन हो चुका है। हार्ट द्वारा जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो एकदम नॉर्मल और एक्टिव हो चुका है। संपूर्ण बैलेंस रीति से यह सिस्टम काम कर रहा है। इसी प्रकार से हम पांचवें चक्र विशुद्ध चक्र का अभ्यास करेंगे। अनुभव करेंगे नीले रंग की किरणें परमात्मा द्वारा मेरे संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में फैल रही है। मेरा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर नीला रंग का प्रकाशमय शरीर हो चुका है। नीला रंग शांति का रंग है। इस अभ्यास से मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर नीला रंग का हो चुका है।
तीनों तरफ नीले किरणें मेरे शरीर से फैल रही है। अनुभव करेंगे मेरा विशुद्धि चक्र संपूर्ण एक्टिवेट और साफ हो चुका है। जिससे मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और थायराइड सिस्टम संपूर्ण बैलेंस हो चुका है। यह अपने नॉर्मल तरीके में काम कर रहे हैं। बहुत ही शांति का अनुभव है इस नीले रंग की किरणों में। इसी प्रकार से हम छठवें चक्र का अभ्यास करेंगे। यह चक्र आज्ञा चक्र है, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, थर्ड आई चक्र भी कह सकते हैं। अनुभव करेंगे परमात्मा द्वारा इंडिगो रंग की किरणें, जिसको हम जामुनी रंग की किरणें कह सकते हैं, मेरे संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में फैल रही है। कुछ देर तक जामुनी रंग की किरणों को फील करें अपने आज्ञा चक्र के ऊपर। मेरा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर जामुनी रंग का हो चुका है। इस अभ्यास से मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। अनुभव करेंगे मेरा ये आज्ञा चक्र संपूर्ण क्लीन और एक्टिवेट हो चुका है, जिससे मेरा नर्वस सिस्टम संपूर्ण बैलेंस में काम कर रहा है। इस अभ्यास से मेरी बुद्धि की एकाग्रता बढ़ रही है। यह चक्र ज्ञान का चक्र है। जितना जितना यह चक्र एक्टिवेट होगा, उतना हम हर क्षेत्र में, हर कार्य में एकाग्रता की शक्ति से सफल बनेंगे। कोई भी ज्ञान हो, हम आसानी से ग्रहण करेंगे। इस अभ्यास से मुझे ये संपूर्ण ज्ञान है
कि मैं एक आत्मा हूँ। इसी प्रकार से हम 7वें चक्र का अभ्यास करेंगे। सहस्त्रार चक्र, इसको क्राउन चक्र भी कहते हैं। अनुभव करें, परमात्मा द्वारा मुझे बैंगनी रंग की किरणें मिल रही है। संपूर्ण एकाग्र करें, मेरा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। मुझसे चारों ओर यह किरणें फैल रही है। कुछ समय तक फील करें। इस प्रैक्टिस से मेरा सहस्त्रार चक्र संपूर्ण एक्टिवेट और क्लीन हो चुका है। यह चक्र आनंद का चक्र है, जिसको हम परमानंद कहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ चक्र है। और यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, और यह सबसे सुंदर अनुभव है। जितना जितना यह चक्र एक्टिवेट होगा, मैं अनुभव करूंगी मैं एक आत्मा हूँ और संसार की सर्व आत्माओं का पिता परम पिता शिव परमात्मा एक है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। इस चक्र को हम अवेकिंग चक्र भी कह सकते हैं। जितना जितना हमारा यह 6वां और 7वां चक्र एक्टिवेट और क्लीन होगा, हमें परमात्मा मिलन की अनुभूति होगी। इस संसार की सर्व सुखद अनुभूति यह परमात्मा मिलन की अनुभूति है। इस अभ्यास से मेरे सातों ही चक्र ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे और इस परमात्मा मिलन की परमानंद की अवस्था में, एक अतीन्द्रिय सुख की अवस्था में, मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म भी नष्ट होंगे। जितना जितना मैं इस स्थिति में एकाग्र रहूंगी, मेरे जीवन में हेल्थ हैप्पीनेस निरंतर रहेगी।
आइए अब करते हैं पांचों स्वरूप का अभ्यास। स्थित करें अपने आप को मस्तक के बीच। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप स्वराज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों की मालिक। मैं आत्मा कितनी खुशनसीब, कितनी सौभाग्यशाली हूँ। स्वयं संसार का मालिक मेरा महबूब बनकर मेरी उंगली पकड़कर मुझे सत्य के मार्ग पर चलाना सिखा रहे हैं। सारा संसार जिनकी एक झलक पाने के लिए अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार है, व्याकुल है, वही प्राणों से भी अति प्रिय प्राणेश्वर मेरा खुदा दोस्त मुझे अपने कंधों पर बिठाकर दैवी दुनिया की सैर करा रहे हैं। वे स्वयं अपना परम धाम छोड़कर मेरे लिए एक दैवी दुनिया स्थापन करने इस धरा पर उतर आए हैं। वे एक अद्भुत परिवार की रचना रच रहे हैं, ऐसा प्यारा परिवार जहाँ प्यार का कोई पारावार नहीं। मैं ऐसे प्यारे परिवार का स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हूँ। स्वयं परम शिक्षक, परम सतगुरु बाप दादा ने मुझे इस सिंहासन पर बिठाया है। मैं सुमानधारी, डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अब मेरे प्यारे पिता मुझे अपने साथ मेरे अपने घर परम धाम ले जा रहे हैं। मैं अपने पिता के साथ उड़ चली आकाश की ओर, पहुंच गई परम धाम में, शांति धाम में। एक लाल सुनहरा प्रकाशमय दुनिया, मुझ आत्मा का असली घर। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। मैं शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र और सतोगुणी आत्मा हूँ। यह मेरा अनादि स्वरूप है। कितना दिव्य और चमकीला स्वरूप है मेरा। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस शक्ति धाम से सुदूर देश, एक
दैवी दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। फूलों, झूलों और झरनों से परिपूर्ण इस परिस्थान में चारों ओर खुशहाली, हरियाली और वैभवों का ढेर लगा हुआ है। महकते फूल और चहकती चिड़िया मेरा मन मोह रही है। लक्ष्मी नारायण का राज्य, सिर पर डबल ताज, फूलों की नेचुरल खुशबू, घर के आंगन में खड़े पुष्पक विमान, एक नेचुरल संगीत। प्रकृति का यह बाल्य रूप अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर है। चारों तरफ सुख ही सुख, एक नेचुरल अतीन्द्रिय सुख, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, पूरी प्रकृति सतो प्रधान। मेरे चारों ओर संपूर्ण सतोगुणी प्रकृति को देख देख मेरा मन मुग्ध हो रहा है। यहाँ चारों ओर सुख, शांति, आनंद और प्रेम का बसेरा है। दुखों का नामो निशान नहीं। जहाँ देखो वहाँ सोने के महल और महलों के मध्य झूलों पर झूलते हुए राजकुमार और राजकुमारियां। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ सतयुग और त्रेता का संपूर्ण सुख भोग कर द्वापर युग में प्रवेश कर रही हूँ। जहाँ चाहूं और राजाओं महाराजाओं के अपने अपने राज्य, अपनी अपनी बोली और अपनी अपनी भाषाएं हैं। सभी की अपनी अपनी रीति रिवाज, मान मर्यादा और परंपरा है। यहाँ से भक्ति काल प्रारंभ हुआ। अपने प्रियतम परमात्मा की प्रतिमाएं बनाकर हमने ही अव्यभिचारी भक्ति की। फिर धीरे धीरे भक्ति का रूप परिवर्तन होता गया। जो हम स्वयं चैतन्य में पूज्य देवी देवता थे, अपने ही मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने लगे। इन मंदिरों में विराजमान हम पूज्य आत्माओं की मूर्तियों द्वारा अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हमारे ही अनेकों इष्ट रूप पूजे जाने लगे। भक्तों की सभी मनोकामनाएं परमात्मा हमारे द्वारा पूर्ण की है।
सभी को साक्षात्कार करवाया। धीरे धीरे कलयुग प्रवेश हुआ, भक्ति भी अंधश्रद्धा युक्त हो गई। 5 तत्वों की भी पूजा प्रारंभ हो गई। हम भगवान के दर्शन की चाह में भटक गए, पतित दुखी बने, भगवान को पुकारने लगे। आखिर वह समय भी आ पहुंचा जब स्वयं सर्व के कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव ने हम बच्चों की पुकार सुनी और संगम के सुहावने समय में साधारण तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से हमें अलौकिक संतान बना दिया। जन्म जन्म की प्यास ज्ञान अमृत से बुझाकर तृप्त कर दिया। भक्ति का फल ज्ञान दिया। उसी ज्ञान और योग के अभ्यास से आत्मा जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने लगी। अब मैं फरिश्ता आकाश में विचरण कर रही हूँ। अब मैं फरिश्ता उड़ चली सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त वतन में। बाप दादा मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मुझे मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं। श्रेष्ठ योगी भव, पवित्र भव, विजयी भव, विश्व कल्याणकारी भव। मुझ फरिश्ते से रंग बिरंगी किरणें नीचे सारे संसार को मिल रही है। प्रकृति के पांचों तत्व अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी और संसार की सर्व दुखी, अशांत, अतृप्त आत्माओं को यह किरणें मिल रही है। इन किरणों से आत्माएं तृप्त हो रही है, उनको सुख शांति की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ।